सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 शक्तियों से बनी है, जिन्हें संस्कृत में सत्व, रजस और तमस कहा जाता है। भौतिक जगत में इन्हें संतुलन, सक्रियता और जड़ता कहा जा सकता है। तमस को अंधकार या निष्क्रियता के रूप में दर्शाया जाता है। रजस को क्रियाशीलता के रूप में, जो आकर्षण या विकर्षण के रूप में व्यक्त होती है, और सत्व को इन दोनों के संतुलन के रूप में समझा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों शक्तियां होती है। कभी कभी तमस प्रभावी होता है, जिससे हम आलसी हो जाते हैं, हिल नहीं सकते, निष्क्रिय हो जाते हैं और कुछ निश्चित विचारों या केवल जड़ता से बंध जाते हैं। कभी कभी रजस प्रभावी होता है और हम अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अन्य समय पर सत्व का प्रभाव होता है, जो इन दोनों का संतुलन बनाए रखता है। इसी तरह अलग अलग व्यक्तियों में इनमें से कोई एक शक्ति प्रमुख रूप से प्रभावी होती है। किसी व्यक्ति की विशेषता निष्क्रियता, जड़ता और आलस्य हो सकती है। किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता गतिविधि, शक्ति और ऊर्जा का प्रकट होना हो सकती है, जबकि किसी तीसरे व्यक्ति में मधुरता, शांति और कोमलता होती है, जो क्रिया और निष्क्रियता के संतुलन के कारण उत्पन्न होती है। संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वनस्पतियों और मनुष्यों में इन विभिन्न शक्तियों की अधिक या कम मात्रा में उपस्थिति देखी जा सकती है। कर्मयोग विशेष रूप से इन 3 तत्वों से संबंधित है। ये सिखाता है कि ये क्या है और इनका सही उपयोग कैसे किया जाए, जिससे हम अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर सके। मानव समाज एक क्रमबद्ध संगठन है। हम सभी नैतिकता और कर्तव्य के बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग देशों में नैतिकता की परिभाषा भिन्न होती है। जो एक देश में नैतिक माना जाता है, वो दूसरे देश में अनैतिक समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह स्वीकार्य हो सकता है, जबकि किसी अन्य देश में इसे अनैतिक माना जाता है। किसी देश में पुरुष अपनी विधवा भाभी से विवाह कर सकते हैं, जबकि अन्य देश में इसे गलत समझा जाता है। कई लोग केवल एक विवाह करते हैं, तो कई अनेक विवाह करते हैं। इसी प्रकार नैतिकता के सभी पहलुओं में हम देखते हैं कि मानक अलग अलग होते हैं। फिर भी हमें यह लगता है कि कोई न कोई सार्वभौमिक नैतिक आदर्श अवश्य होना चाहिए। कर्तव्य के साथ भी यही स्थिति है। विभिन्न देशों में कर्तव्य की अवधारणा अलग अलग होती है। एक देश में यदि कोई व्यक्ति कुछ विशेष कार्य नहीं करता है, तो उसे गलत माना जाता है, जबकि वही कार्य यदि वो दूसरे देश में करे तो उसे अनुचित समझा जाता है। फिर भी हमें यह विश्वास होता है कि कोई न कोई सार्वभौमिक कर्तव्य का विचार अवश्य है। इसी तरह समाज के विभिन्न वर्गों में भी कर्तव्य की अवधारणा अलग अलग होती है। कोई वर्ग कुछ कार्यों को अपना कर्तव्य मानता है, जबकि दूसरा वर्ग उन्हीं कार्यों को अनुचित समझता है और उन्हें करने की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाता है। हमारे सामने 2 ही मार्ग खुले हैं। पहला अज्ञानियों का मार्ग, जो सोचते हैं कि सत्य केवल एक ही है और बाकी सभी गलत है, और दूसरा बुद्धिमानों का मार्ग, जो स्वीकार करते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति या भिन्न जीवन स्थितियों के अनुसार कर्तव्य और नैतिकता बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि कर्तव्य और नैतिकता के विभिन्न स्तर होते हैं, और किसी एक अवस्था में जो कर्तव्य है वो दूसरी अवस्था में नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, सभी महान शिक्षकों ने ये सिखाया है कि अधर्म का प्रतिकार मत करो, अर्थात अहिंसा और सहिष्णुता सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम सभी जानते हैं कि यदि हम में से कुछ लोग इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करें, तो पूरा सामाजिक ढांचा बिखर जाएगा। दुष्ट लोग हमारी संपत्तियों और हमारे जीवन पर कब्जा कर लेंगे और हमें अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करेंगे।
यदि केवल एक दिन के लिए भी पूर्ण अहिंसा का पालन किया जाए तो ये समाज के लिए आपदा साबित होगा। फिर भी हमारे हृदय की गहराइयों में हम महसूस करते हैं कि अधर्म का प्रतिकार मत करो एक महान सत्य है। ये हमें सर्वोच्च आदर्श लगता है। परंतु यदि केवल इसी सिद्धांत की शिक्षा दी जाए तो ये मानवता के एक बड़े हिस्से को अधोगति की ओर ले जाएगा। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि वे सदैव गलत कर रहे हैं और उनके मन में अपने हर कार्य के प्रति संदेह उत्पन्न होगा। ये उनके आत्मबल को कमजोर कर देगा और निरंतर आत्मग्लानि की भावना उनके चरित्र को अधिक पतन की ओर ले जाएगी। जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगे उसके लिए पतन का द्वार खुल जाता है। और यही बात एक राष्ट्र के लिए भी सत्य है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम स्वयं से घृणा न करें, क्योंकि प्रगति के लिए हमें पहले स्वयं पर विश्वास रखना होगा, फिर ईश्वर पर। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं रख सकता वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह है कि हम ये स्वीकार करें कि कर्तव्य और नैतिकता भिन्न परिस्थितियों में बदलते हैं। ये नहीं कि जो व्यक्ति अधर्म का प्रतिकार करता है वो सदैव गलत कर रहा है, बल्कि ये कि उसकी स्थिति के अनुसार ये उसका कर्तव्य भी हो सकता है। जब पश्चिमी देशों के लोग भगवद गीता पढ़ते हैं तो वे द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कपटी और कायर कहे जाने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन अपने विरोधियों के प्रति अहिंसा की भावना रखते हुए युद्ध से इनकार कर रहा था। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है कि प्रत्येक स्थिति में दो चरम सीमाएं एक समान होती है। अत्यधिक सकारात्मक और अत्यधिक नकारात्मक दोनों ही स्थितियां एक जैसी होती है। प्रकाश की तरंगें बहुत धीमी या बहुत तेज हो तो वे हमें दिखाई नहीं देती। ध्वनि की आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक हो तो हम उसे सुन नहीं सकते। इसी तरह प्रतिरोध और अप्रतिरोध, अहिंसा में भी यही स्थिति होती है। कोई व्यक्ति इसलिए प्रतिकार नहीं करता क्योंकि वो कमजोर और आलसी है, न कि इसलिए कि वो करना नहीं चाहता, जबकि दूसरा व्यक्ति जानता है कि वो यदि चाहे तो प्रबल आघात कर सकता है, फिर भी वो वार नहीं करता, बल्कि अपने शत्रुओं को आशीर्वाद देता है। जो व्यक्ति दुर्बलता के कारण प्रतिकार नहीं करता वो पाप करता है और उसे इससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि जो व्यक्ति शक्तिशाली होने के बावजूद प्रतिकार नहीं करता वो प्रतिकार करने पर पाप करेगा। बुद्ध ने अपना सिंहासन और राज्य छोड़ दिया। ये वास्तविक त्याग था। लेकिन एक भिखारी जो पहले से ही कुछ नहीं रखता, उसके लिए त्याग का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हम जब अप्रतिरोध या आदर्श प्रेम की बात करते हैं तो हमारा वास्तव में क्या अर्थ होता है। हमें पहले यह देखना चाहिए कि हमारे पास प्रतिरोध करने की शक्ति है या नहीं। यदि हमारे पास शक्ति है और हम फिर भी प्रतिकार नहीं करते तो ये प्रेम का एक महान कार्य होगा। लेकिन यदि हमारे पास प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है और फिर भी हम स्वयं को धोखा देकर ये मानने लगे कि हम उच्चतम प्रेम की भावना से प्रेरित हैं, तो हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अर्जुन युद्ध के विशाल परिदृश्य को देखकर भयभीत हो गया था। उसका प्रेम उसे अपने राष्ट्र और राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भूलने पर मजबूर कर रहा था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उसे कपटी कहा, तू ज्ञानी की तरह बातें कर रहा है, लेकिन तेरे कर्म तुझे कायर सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए उठ और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत। कर्मयोगी वो व्यक्ति है जो समझता है कि सबसे उच्च आदर्श अहिंसा, अप्रतिरोध है, और ये भी जानता है कि ये अहिंसा शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जब ये पूरी तरह से आत्मसात हो जाती है। साथ ही जो बुराई का प्रतिरोध करना कहलाता है वो केवल उस सर्वोच्च शक्ति अहिंसा
के पूर्ण रूप से प्रकट होने की दिशा में एक कदम है। इस सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने से पहले मनुष्य का कर्तव्य बुराई का प्रतिरोध करना है। उसे कार्य करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, सीधी चोट करनी चाहिए। केवल तब जब उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति आ जाए, तभी अहिंसा एक सद्गुण बनती है। मैंने एक बार अपने देश में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसे पहले मैं एक बेहद मूर्ख और मंदबुद्धि व्यक्ति के रूप में जानता था, जो कुछ भी नहीं जानता था और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रखता था, तथा पशु जैसा जीवन जी रहा था। उसने मुझसे पूछा कि वो भगवान को जानने के लिए क्या करे, उसे मुक्ति कैसे मिले। मैंने उससे पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने कहा, नहीं। तब मैंने कहा, तो तुम्हें इसे सीखना चाहिए। झूठ बोलना एक निर्जीव लकड़ी के टुकड़े या जड़ पशु बने रहने से बेहतर है। तुम निष्क्रिय हो। तुम निश्चित रूप से उस उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंचे हो जो सभी कर्मों से परे, शांत और स्थिर होती है। तुम तो कुछ बुरा करने के लिए भी बहुत मंद हो। ये एक चरम स्थिति थी, निश्चित रूप से, और मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन मेरा आशय ये था कि मनुष्य को सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि वही उसे पूर्ण शांति की ओर ले जाता है। निष्क्रियता को हर हाल में त्याग देना चाहिए। सक्रियता का अर्थ हमेशा प्रतिरोध होता है। सभी मानसिक और शारीरिक बुराइयों का प्रतिरोध करो, और जब तुम इसमें सफल हो जाओगे, तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। ये कहना बहुत आसान है कि किसी से घृणा मत करो, बुराई का प्रतिरोध मत करो, लेकिन हम जानते हैं कि व्यवहार में इसका क्या अर्थ होता है। जब समाज की निगाहें हम पर टिकी होती हैं, तब हम अहिंसा का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में लगातार आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। हमें अहिंसा की सच्ची शांति की कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि प्रतिरोध करना हमारे लिए अधिक सही होता। यदि तुम धन की कामना करते हो और साथ ही जानते हो कि संसार ऐसे व्यक्ति को दुष्ट समझता है जो धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो शायद तुम धन के लिए संघर्ष करने से डरोगे, लेकिन तुम्हारा मन दिन रात धन की ओर भागता रहेगा। यह पाखंड है और इसका कोई लाभ नहीं। पहले संसार में पूर्ण रूप से प्रवेश करो, और तब जब तुमने इसके सुख दुख का अनुभव कर लिया हो, त्याग स्वयं आ जाएगा। तब सच्ची शांति आएगी। इसलिए पहले अपनी शक्ति और इच्छाओं की पूर्ति करो, और जब तुम इन्हें पूरा कर लोगे, तभी तुम समझोगे कि ये सब नगण्य है। लेकिन जब तक तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर लेते, जब तक तुम सक्रियता के उस चरण से नहीं गुजरते, तब तक शांति, स्थिरता और आत्मसमर्पण की अवस्था तक पहुंचना असंभव है। इन शांति और वैराग्य के विचारों का प्रचार हजारों वर्षों से होता आ रहा है। बचपन से ही हर कोई इन्हें सुनता आया है। फिर भी संसार में बहुत कम लोग वास्तव में इस अवस्था तक पहुंचते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में 20 से अधिक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो वास्तव में शांत और अहिंसक हैं, जबकि मैंने आधे से अधिक विश्व की यात्रा की है। हर व्यक्ति को अपना आदर्श स्वयं चुनना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये दूसरों के आदर्शों को अपनाने से अधिक प्रगति का मार्ग है, जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, हम एक छोटे बच्चे को लेते हैं और उसे 20 मील चलने के लिए कह देते हैं। या तो वो मर जाएगा, या फिर 1000 में से एक किसी तरह 20 मील घिसटते हुए पूरा करेगा, लेकिन अंत में वो थककर अधमरा हो जाएगा। यही हम आमतौर पर समाज के साथ करने का प्रयास करते हैं। किसी भी समाज के सभी पुरुष और महिलाएं एक समान मानसिकता, क्षमता या कार्य करने की शक्ति नहीं रखते। उनके आदर्श अलग अलग होने चाहिए, और हमें किसी भी आदर्श का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है।
हर किसी को अपने आदर्श को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। साथ ही ये भी उचित नहीं कि तुम मुझे अपने मानक से मापो या मैं तुम्हें अपने मानक से। सेब के पेड़ को ओक के पेड़ के मानक से नहीं मापा जाना चाहिए और न ही ओक के पेड़ को सेब के मानक से। सेब के पेड़ को परखने के लिए सेब का मानक होना चाहिए और ओक के लिए उसका अपना। विविधता में एकता ही सृष्टि का नियम है। व्यक्ति चाहे जितना भी भिन्न हो, पृष्ठभूमि में एकता बनी रहती है। पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न स्वभाव और वर्ग सृजन की स्वाभाविक विविधताएं हैं। इसलिए हमें उन्हें एक ही मानक से नहीं परखना चाहिए या उन सभी के सामने एक ही आदर्श नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से केवल अप्राकृतिक संघर्ष उत्पन्न होता है और इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य स्वयं से घृणा करने लगता है और धार्मिक और सदाचारी बनने से वंचित रह जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही इस आदर्श को यथासंभव सत्य के निकट लाने का प्रयास करें। हिंदू नैतिकता में इस तथ्य को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। उनकी शास्त्रों और नीति ग्रंथों में विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। गृहस्थ, सन्यासी जिसने संसार त्याग दिया है, और विद्यार्थी के लिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं, जो सामान्य मानवीय कर्तव्यों से अलग होती है। हिंदू जीवन की शुरुआत विद्यार्थी के रूप में होती है, फिर वो विवाह कर गृहस्थ बनता है, वृद्धावस्था में वो संसार से निवृत्त होता है और अंत में वो संसार त्याग कर सन्यासी बन जाता है। जीवन के प्रत्येक चरण में विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कोई भी अवस्था इंट्रिंसिकली, स्वाभाविक रूप से दूसरी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन उतना ही महान है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने धार्मिक कार्यों को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सड़क पर काम करने वाला सफाई कर्मी उतना ही महान और गौरवशाली है जितना कि सिंहासन पर बैठा राजा। राजा को उसके सिंहासन से उतारकर सफाई का कार्य करने को कहो, फिर देखो वो कैसा करता है। सफाई कर्मी को राजा बनाओ और देखो वो शासन कैसे करता है। ये कहना व्यर्थ है कि जो संसार से दूर रहता है वो उससे महान है जो संसार में रहकर कार्य करता है। संसार में रहकर ईश्वर की उपासना करना संसार त्याग कर निठल्ले रहने से कहीं अधिक कठिन है। गृहस्थ को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर ज्ञान को उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर भी उसे सतत कार्यरत रहना चाहिए। अपने सभी कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उसे अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। बिना फल की चिंता किए कार्य करना, सहायता करना और बदले में कृतज्ञता की अपेक्षा न करना, ये संसार में सबसे कठिन कार्य है। सबसे बड़ा बलिदान वही व्यक्ति कर सकता है जो बिना प्रशंसा की चिंता किए सतत शुभ कर्म करता है। गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, लेकिन उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो झूठ बोलकर, छलकपट से या दूसरों को लूटकर धन अर्जित न करे। उसे ये भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर और गरीबों की सेवा के लिए है। माता पिता ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। ये जानते हुए गृहस्थ को सदा और हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि माता प्रसन्न है और पिता प्रसन्न है तो ईश्वर भी उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। वो संतान वास्तव में अच्छी है जो अपने माता पिता से कभी कठोर शब्द नहीं बोलती। माता पिता के सामने कोई मजाक नहीं करना चाहिए, अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, क्रोध या गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। माता पिता के सामने संतान को सादर झुकना चाहिए, उनके सामने खड़ा होना चाहिए और जब तक
वे अनुमति न दें तब तक बैठना नहीं चाहिए। यदि गृहस्थ के पास भोजन, पानी और वस्त्र है, लेकिन पहले वो ये सुनिश्चित नहीं करता कि उसकी माता और पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी और निर्धन लोग इनकी आवश्यकताओं से संतुष्ट हो गए हैं, तो वो पाप कर रहा है। माता और पिता इस शरीर के कारण हैं, इसलिए मनुष्य को उन्हें प्रसन्न करने के लिए हजारों कष्ट सहने चाहिए। इसी प्रकार पत्नी के प्रति भी उसका कर्तव्य है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को डांटे नहीं, बल्कि उसे उसी प्रकार संभाले जैसे अपनी माता को। और जब वो सबसे बड़ी कठिनाइयों और संकटों में हो, तब भी उसे अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचता है, यदि वो केवल मन से भी उसे स्पर्श करता है, वो व्यक्ति घोर अंधकारमय नरक में जाता है। स्त्रियों के सामने अनुचित भाषा नहीं बोलनी चाहिए, नहीं अपने सामर्थ्य का घमंड करना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गृहस्थ को सदैव अपनी पत्नी को धन, वस्त्र, प्रेम, विश्वास और अमृत समान वचनों से प्रसन्न रखना चाहिए, और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी पत्नी को कष्ट हो। वो व्यक्ति जिसने अपनी पतिव्रता पत्नी का प्रेम प्राप्त कर लिया, उसने अपने धर्म और सभी सद्गुणों को प्राप्त कर लिया। संतान के प्रति उसके कर्तव्य इस प्रकार है। पुत्र को 4 वर्ष की आयु तक स्नेह से पालना चाहिए। 16 वर्ष की आयु तक उसे शिक्षा देनी चाहिए। जब वो 20 वर्ष का हो जाए तो उसे किसी कार्य में लगा देना चाहिए। इसके बाद पिता को उसे अपने समान स्नेहपूर्वक सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार पुत्री को भी पालना चाहिए और उसे अत्यंत सावधानी से शिक्षित करना चाहिए। और जब उसका विवाह हो तो पिता को उसे आभूषण और धन देना चाहिए। फिर व्यक्ति का कर्तव्य अपने भाइयों और बहनों के प्रति होता है। यदि वे निर्धन हो तो उनके बच्चों के प्रति, अपने अन्य संबंधियों, मित्रों और सेवकों के प्रति होता है। फिर उसका कर्तव्य अपने गांव के लोगों, निर्धनों और उन सभी के प्रति होता है जो उससे सहायता मांगने आते हैं। यदि गृहस्थ के पास पर्याप्त साधन है, फिर भी वह अपने संबंधियों और निर्धनों की सहायता नहीं करता, तो उसे केवल एक पशु समझो, वो मनुष्य नहीं है। अत्यधिक भोजन, वस्त्र और शरीर की देखभाल में आसक्ति तथा बाल संवारने में अधिक ध्यान देना त्याज्य है। गृहस्थ को मन से पवित्र और शरीर से स्वच्छ रहना चाहिए, सदा सक्रिय रहना चाहिए और सदा कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने शत्रुओं के प्रति गृहस्थ को एक वीर की तरह रहना चाहिए। उसे उनका प्रतिरोध करना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। उसे किसी कोने में बैठकर रोना और अहिंसा की व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि वो अपने शत्रुओं के प्रति वीरता नहीं दिखाता, तो उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। और अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति उसे मेमने की तरह कोमल रहना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य ये भी है कि वो दुष्ट लोगों का सम्मान न करे, क्योंकि यदि वो संसार के दुष्ट लोगों को सम्मान देता है तो वो दुष्टता का पोषण करता है। और यदि वो उन लोगों का अनादर करता है जो वास्तव में आदरणीय है, तो ये उसका बहुत बड़ा अपराध होगा। उसे अत्यधिक मित्रता में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसे हर किसी से मित्रता करने नहीं दौड़ना चाहिए। उसे उन लोगों के कार्यों को देखना चाहिए जिनसे वो मित्रता करना चाहता है। उनके अन्य लोगों के साथ व्यवहार को समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और तब मित्रता करनी चाहिए। इन 3 बातों को उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। 1, उसे अपनी प्रसिद्धि के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। 2, उसे अपने नाम और अपनी शक्तियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। 3, उसे अपने धन
या किसी भी गुप्त जानकारी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति न तो ये कहे कि वो निर्धन है, नहीं ये कहे कि वो धनवान है। उसे अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। उसे अपनी बातें अपने तक रखनी चाहिए। यही उसका धार्मिक कर्तव्य है। ये केवल सांसारिक बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसे अनैतिक समझा जाएगा। गृहस्थ संपूर्ण समाज का आधार है। वो समाज का मुख्य अर्जन करता है। निर्धन, निर्बल, बच्चे और वे स्त्रियां जो कार्य नहीं करती, सभी गृहस्थ पर निर्भर है। इसलिए उसके कुछ निश्चित कर्तव्य होते हैं और ये कर्तव्य उसे उन्हें पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करने चाहिए, न कि ये विचार देना चाहिए कि वो कोई तुच्छ कार्य कर रहा है। यदि उसने कोई त्रुटि की है या कोई दुर्बलता दिखाई है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यदि वह किसी कार्य में संलग्न है और जानता है कि वो उसमें असफल होने वाला है तो उसे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा आत्म प्रदर्शन न केवल अनावश्यक है, बल्कि वो मनुष्य को दुर्बल बना देता है और उसे अपने जीवन के उचित कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य नहीं रखता। साथ ही उसे दो बातों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना चाहिए। पहला ज्ञान और दूसरा धन। ये उसका कर्तव्य है और यदि वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वो कोई नहीं है। वो गृहस्थ जो धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता वो अनैतिक है। यदि वो आलसी है और केवल निष्क्रिय जीवन जीने से संतुष्ट है तो वो अनैतिक है, क्योंकि उस पर सैकड़ों लोग निर्भर हैं। यदि वो धन प्राप्त करता है तो सैकड़ों अन्य लोग इससे लाभान्वित होंगे। यदि इस नगर में सैकड़ों लोग धनवान बनने का प्रयास न करते और संपत्ति अर्जित न करते तो ये समस्त सभ्यता, ये दानशालाएं और ये भव्य भवन कहाँ होते। ऐसे मामलों में धन प्राप्त करना बुरा नहीं है, क्योंकि वो धन वितरण के लिए होता है। गृहस्थ जीवन और समाज का केंद्र होता है। उसके लिए धन अर्जित करना और उसे श्रेष्ठ रूप से व्यय करना एक उपासना के समान है, क्योंकि जो गृहस्थ उत्तम साधनों से और उत्तम उद्देश्यों के लिए धन अर्जित करता है वो वास्तव में उसी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है जिसे एक सन्यासी अपने कक्ष में प्रार्थना के द्वारा करता है। इन दोनों में केवल आत्मसमर्पण और आत्मत्याग के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जो ईश्वर और उसकी सृष्टि के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित होते हैं। गृहस्थ को हर संभव तरीके से एक उत्तम प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी अन्य के लिए संकट का कारण नहीं बनना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जिन्हें पूरा करने के साधन उनके पास नहीं होते और इस प्रक्रिया में वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को ठग लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य में समय का भी महत्व होता है। जो एक समय में असफलता प्रतीत होता है वो संभवतः किसी अन्य समय में बहुत बड़ी सफलता बन सकता है। गृहस्थ को सत्य बोलना चाहिए और कोमल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो और वे प्रसन्न हो। उसे दूसरों के व्यवसाय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ यदि तालाब खुदवाता है, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाता है, मनुष्यों और पशुओं के लिए विश्राम गृह बनवाता है, सड़कें बनवाता है और पुलों का निर्माण करता है तो वो भी उतने ही महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है जितना कि एक श्रेष्ठ योगी। ये कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण भाग है, गृहस्थ का कर्तव्य। आगे एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई गृहस्थ अपने देश या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में मारा जाता है तो वो ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले योगी के समान ही उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो एक के लिए कर्तव्य है वो दूसरे के लिए नहीं है। साथ ही ये भी नहीं कहा गया कि ये कर्तव्य निम्न है और दूसरा उच्च।
प्रत्येक कर्तव्य का अपना स्थान होता है और जिस स्थिति में हम हैं उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन सब बातों से एक महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, निर्बलता की निंदा। हमारे समस्त शिक्षाओं में, चाहे वो दर्शन हो, धर्म हो या कर्म हो, ये विचार स्पष्ट रूप से मिलता है और ये मुझे बहुत पसंद है। यदि आप वेदों को पढ़ें तो आपको ये शब्द बार बार मिलेगा, निर्भयता, कुछ भी मत डरो। भय कमजोरी का प्रतीक है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे लोग उसकी हंसी उड़ाएं या आलोचना करें। यदि कोई व्यक्ति संसार को त्याग कर ईश्वर की उपासना करता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर लोक कल्याण में लगे हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार जो लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और गृहस्थ जीवन जीते हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि संन्यास लेने वाले लोग निम्न कोटि के हैं। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है। इस विचार को मैं एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। एक राजा अपने राज्य में आने वाले प्रत्येक सन्यासी से पूछता था, कौन अधिक महान है, वह जो संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाता है या वह जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है? कई विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। कुछ ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है, तो राजा ने प्रमाण मांगा। जब वे प्रमाण देने में असफल रहे तो राजा ने उन्हें विवाह कर गृहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर कुछ अन्य लोग आए और उन्होंने कहा, गृहस्थ जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो अधिक श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी प्रमाण मांगा। जब वे भी प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ बना दिया। अंत में एक युवा सन्यासी वहां आया। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति में समान रूप से महान है। राजा ने कहा, मुझे इसका प्रमाण दो। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, मैं प्रमाण दूंगा, किंतु पहले आपको कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा। राजा सहमत हुआ और सन्यासी के साथ अपने राज्य से बाहर निकल गया। वे कई देशों से होते हुए एक महान राज्य में पहुंचे। वहां वे एक भव्य समारोह देख रहे थे। नगाड़े बज रहे थे, लोग सजीवता से भरे थे और घोषणाएं हो रही थी। राजा और सन्यासी वहां खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। घोषणा की जा रही थी कि उस राज्य की राजकुमारी अपने लिए एक योग्य पति चुनने जा रही है। भारत में ये एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें राजकुमारियां अपने मनचाहे वर का चयन स्वयं करती थी। राजकुमारी को जो व्यक्ति सबसे योग्य लगता वो उसके गले में फूलों की माला डाल देती और वही उसका पति बन जाता। वहां एक दिव्य रूप वाला युवा सन्यासी भी उपस्थित था। राजकुमारी का सिंहासन जब उसके निकट पहुंचा तो उसने उस सन्यासी को देखा और तुरंत उसके गले में माला डाल दी। लेकिन सन्यासी ने माला उतारकर फेंक दी और कहा, यह क्या मूर्खता है, मैं सन्यासी हूं, विवाह मेरे लिए नहीं है। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति शायद निर्धन है, इसलिए विवाह करने से डर रहा है। राजा ने कहा, मेरी पुत्री के साथ राज्य का आधा भाग अभी मिलेगा और मेरे पश्चात संपूर्ण राज्य तुम्हारा होगा। किंतु सन्यासी ने फिर माला उतारकर फेंक दी और कहा, मुझे विवाह नहीं करना है, और वहां से चला गया। राजकुमारी उस सन्यासी के प्रति इतनी आकर्षित हो गई थी कि उसने कहा, मैं इसी से विवाह करूंगी, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। वो उसके पीछे चल दी। हमारा सन्यासी जो राजा को वहां लाया था उसने राजा से कहा, राजन, आइए हम भी इनके पीछे चलते हैं। वे दोनों थोड़ी दूरी से उनका पीछा करने लगे। वो युवा सन्यासी जंगल में चला गया
और वहां के मार्गों से परिचित होने के कारण एक जटिल रास्ते से निकलकर गायब हो गया। राजकुमारी उसे खोजती रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब राजा और सन्यासी वहां पहुंचे और बोले, मत रो, हम तुम्हें इस वन से बाहर निकाल देंगे, परंतु अभी अंधेरा हो चुका है, सुबह होने पर हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। यहां एक विशाल वृक्ष है, इसी के नीचे रात बिताते हैं। अब एक छोटा पक्षी, उसकी पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे उस पेड़ पर अपने घोंसले में रहते थे। उस छोटे पक्षी ने नीचे देखा और पेड़ के नीचे 3 लोगों को देखा और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हम क्या करें? हमारे घर में अतिथि आए हैं और ये सर्दी का समय है, लेकिन हमारे पास आग नहीं है। तब वो उड़कर गया और अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा ले आया और उसे उन मेहमानों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें और लकड़ियां डालकर एक बड़ी आग जला ली, लेकिन छोटा पक्षी संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब क्या करें? हमारे पास इन लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये भूखे हैं। हम गृहस्थ हैं और जो कोई भी हमारे घर आता है उसे भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। मैं अपने शरीर का बलिदान दूंगा। ये कहकर उसने आग में छलांग लगा दी और भस्म हो गया। मेहमानों ने उसे गिरते हुए देखा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। छोटे पक्षी की पत्नी ने देखा कि उसके पति ने क्या किया और उसने कहा, यहां 3 लोग हैं और उनके लिए केवल एक छोटा पक्षी पर्याप्त नहीं होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति के प्रयास को व्यर्थ न जाने दूं। उन्हें मेरा शरीर भी प्राप्त हो। फिर वो भी आग में कूद गई और जलकर भस्म हो गई। फिर उन 3 छोटे पक्षियों ने जब यह देखा और ये भी कि अभी भी 3 मेहमानों के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने कहा, हमारे माता पिता ने जो कर सकते थे किया, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए ये कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाएं। चलो हम भी अपने शरीर समर्पित कर देते हैं। और वे तीनों भी आग में कूद गए। ये देखकर वे तीनों लोग अचंभित रह गए और वे पक्षियों को खा नहीं सके। उन्होंने बिना भोजन के रात बिताई और सुबह राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को रास्ता दिखाया और वो अपने पिता के पास लौट गई। फिर सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, तुमने देखा कि हर कोई अपने स्थान पर महान होता है। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो उन पक्षियों की तरह रहो जो किसी भी क्षण दूसरों के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। यदि तुम संसार का त्याग करना चाहते हो तो उस युवक की तरह बनो जिसके लिए सबसे सुंदर स्त्री और एक पूरा राज्य भी तुच्छ था। यदि तुम गृहस्थ बनना चाहते हो तो अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दो। और यदि तुम सन्यास का मार्ग चुनते हो तो सौंदर्य, धन और सत्ता की ओर देखो भी मत। हर कोई अपने स्थान पर महान है, लेकिन एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं होता।